तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और उसकी जो एग्जाम प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आप देखिए आपको मेंशन किया है। सो डाटा इज गिवन फॉर 6 सिक्योरिटीज विच आर ABCDEF। कुछ आपको सिक्योरिटीज दे रखी हैं। सो गिवन्स आर ABCDEF। तो इनकी आपको रिकरन भी दी है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। तो रिकरन भी परसेंटेज में है, स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो इन परसेंटेज। सो 8 8 12, this is you 4 9 and 8, यानी कि you 4 5, so 12 4 5 6 को आपको फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग देयर विल हैव टू बी सिलेक्टेड वन सिक्योरिटी, सो विच वन विल बी पिक्ड एज पर मार्कोविक डोमिनेंट पोर्टफोलियो। सो दे आर आस्किंग एज पर सो मार्कोविक, so dominant so theory, so which security will be selected। तो कौन सी सिक्योरिटी आपने सिलेक्ट करनी है। तो मीन्स बेसिक रूल क्या है, डोमिनेंट होता है विच विल गिव मैक्सिमम रिकरेंट मिनिमम रिस्क। तो ये जो क्वेश्चन है दिस केम इन सो CWA नवंबर सो 2002, then again in CA 1996 November, then again in November 2002 and May 2004। So 3-4 times this question has come। तो लेट अस सी नंबर 1। तो आप डोमिनेंट सिक्योरिटी कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले हम अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज करना है आपने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिकरन एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क। तो रिकरन देखते हैं, देखो एक एक सबसे पहले रिकरन आपको दी है, लोएस्ट रिकरन है आपकी 4, यानी कि 8 1 1। तो 3 सिक्योरिटी की रिकरन है आपकी 8, यानी कि 9 एंड 12। 9 है ई की और 12 है आपकी सी की, और जो 4 की रिकरन है वो है डी। अब जिसकी सेम रिकरन है उसका रिस्क भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। रिस्क मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो एक एक और एक, तो रिस्क है 4 5 6, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है जिसमें नहीं जो 4 5 एंड 6। तो ये है सिक्योरिटी नंबर ए, देन एक बी एंड दिस एक जो एफ। तो इस तरीके से अरेंज हो गई है। अब देखते हैं डी का रिस्क कितना है, 4 है, और ई का जो रिस्क है आपका है 5 एंड फॉर सी रिस्क इज 12। अब आपको देखना है डोमिनेंट कौन सी है। डोमिनेंट क्या है, जैसे पहले सेम रिस्क रिकरेंट देखो, रिकरेंट सेम है, तो जिसमें रिस्क सबसे कम होगा वो आपकी बेस्ट मानी जाएगी। इट मीन्स ए विल डोमिनेट बी एंड एफ, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। सो ए विल डोमिनेट बी एंड एफ को डोमिनेट कर लीजिए। तो अब आपकी रह जाएगी डी, फिर ए रह जाएगी, यानी कि ई एंड सी। अब इसकी देखो रिटर्न आ गई और रिस्क आ जाएगा। डी की रिटर्न है 4 8 9 एंड 12, तो रिस्क की जो 4 4 देन 5 एंड 12। अब इसमें देखो कौन सी डोमिनेट कर रही है। देखो रिटर्न जो है, अब रिस्क सेम है आपका डी और ए का, जिसमें ज़्यादा रिटर्न है वो बेटर है, तो ए विल आल्सो डोमिनेट डी। सो ए विल डोमिनेट डी, तो डी भी बाहर हो जाएगी क्योंकि देखो रिस्क सेम है पर रिटर्न भी इसमें कम है। उसके बाद देखो हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अब ए ई सी ये तीनों आ गए आपकी डोमिनेंट, ए ई सी आर डोमिनेंट।
फिर इनमें से आपको देखना है बेस्ट कौन सी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है अब रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क AEC। तो उसकी आप रिटर्न लिखिए कितनी है, जैसे 8, 9, 12, और उसका रिस्क आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे जो 4, 5 एंड 12। फिर आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न आपको कितनी मिल रही है पर यूनिट ऑफ रिस्क। मीन्स रिटर्न को डिवाइड कर रखे हैं रिस्क से, तो इसका फार्मूला बन जाएगा रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क। तो 8/4 जिसे 2, 9/5 1.8, 12/12। तो जिसकी हाईएस्ट रेशो है जिसमें, तो ए आपकी बेस्ट मानी जाएगी। तो ए जो बेस्ट सिक्योरिटी, तो आपको ए में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हाईएस्ट रिटर्न दे रही है आपको पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो नेक्स्ट उन्होंने ये भी पूछा है आगे, एज्यूमिंग दैट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शो वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट। अब आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आपने डिटरमिन करना है वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी। अब हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो राइट, तो पहले हम बनाते हैं एक पोर्टफोलियो सेकंड पार्ट में, पोर्टफोलियो ऑफ जैसे ए एंड सी। तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए 75%, उसका वेट लिया है आपको 75% एंड 25%। तो इन सी को आपने बताना है कि बेटर दिस पोर्टफोलियो बेटर, और सेकंड ऑप्शन है कि आप इन्वेस्ट कीजिए 100% इन ई, और जो इन्वेस्ट 100% इन ई। तो आपको क्या करना है, इसके भी रिटर्न निकाल के पोर्टफोलियो की और इसकी भी, फिर देखें और रिस्क भी कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ए और सी की को रिटर्न दिया है 8 एंड 12, तो उससे आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न आ जाएगी। सो 8 इंटू वेट है 0.75 प्लस 12 इंटू 0.25, तो जिस रिटर्न की 6 प्लस 3 9%। अब आप निकालिए, सॉरी ये है रिटर्न RP। अब आप निकालिए इसका रिस्क पोर्टफोलियो का। एंड जैसे दोनों का जो कोरिलेशन है जिसे परफेक्ट पॉजिटिव, इसमें +1। तो जब कोरिलेशन +1 होता है तो रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और उसका वेट, और कर लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी और उसका वेट, क्योंकि A+B होल स्क्वायर बन जाता है, जैसे हमने मार्कोविक में किया था पोर्टफोलियो रिस्क में, वही सेम फार्मूला है। तो रिस्क भी आ जाएगा। रिस्क है देखो ए का आपके पास है 4, इसका वेट है 0.75, रिस्क ऑफ सी इज 12 और इसका वेट है 0.25, किसी 1 + 1/4 तो रिस्क इज कमिंग टू 4। ये आपकी रिटर्न आ। और यदि आप 100% इन्वेस्ट करते हैं ई में, देन अगेन यू सी व्हाट इज रिटर्न ऑफ ई एंड व्हाट इज रिस्क ऑफ ई। तो रिटर्न दिया ई की 9 है, देखो रिस्क है आपका 5। अब आप कंपेयर किए कौन सा बेटर है, देखो रिटर्न दोनों की सेम है, तो रिस्क जो है पोर्टफोलियो में लेस है। तो अब लिखें, हम लिखेंगे सिंस रिटर्न की सेम बट पोर्टफोलियो ऑफ ए एंड सी so हैज lesser risk of 4%, so as compared to risk of E, so it means portfolio is better, आपकी पोर्टफोलियो बेटर माना जाएगा। It means we should invest 75% in A and 25% in C। इसमें देखिए प्रॉब्लम सेटिंग में आपको दिया है, सो जम्पल कंसल्टेंसी ग्रुप है डिटरमिंग रिलेटिव यूटिलिटीज ऑफ कैश फ्लो, डिफरेंट कैश फ्लो दिए हैं और उसकी ना यूटिलिटी दी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ 2 फॉरकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ हिज क्लाइंट कंपनी आर गिवन। अब 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनके भी कैश फ्लो दिए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो आपको डिटरमिन करना है विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हाई। तो दोनों प्रोजेक्ट से आप यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट ए, तो PDF है उसमें आप वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट ए की जगह हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो है ना वो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही है।
तो पहले देखते हैं हम कि आपको कैश फ्लो कितना दिया है। सो कैश फ्लो दिया है आपको रुपीज़ में। सो कैश फ्लो कैन बी -15,000, -10,000, then it can be 15,000, so 10,000 and 5,000, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। सो जिस वन है 0.12, 0.4, 0.21 आपने करना है। अब इसकी ना यूटिलिटी लिखो, जो कोई डाटा दिया है ना कैश फ्लो और उसकी यूटिलिटी दी है। तो इफ कैश फ्लो -15,000 देन यूटिलिटी -100 है आपकी। इफ कैश फ्लो -10,000 यूटिलिटी -60। If it is 15,000 then utility is 40. If it is 10,000 then it is 30. If it is 5,000 then it is 20. तो इससे आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ जाएगी। यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो आप, जिसमें कि यू इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस इंटू दिस -10, -12, जिसे 16, जिसे कि 6 एंड 2, बट इट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम प्रोजेक्ट ए, जिसे 20 को, जिसे also 20 को, जिस वन है 2 पॉजिटिव वाला। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी दिया है आपको, उसके भी ऐसे ही आपको कैश फ्लो दिए हैं, कैश फ्लो इन रुपीज, और प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन की है। तो इस केस में जो कैश फ्लोज हैं आपके, इट कैन बी -10,000, -4,000, और इट कैन बी 15,000 एंड 5,000 और 1,000। प्रोबेबिलिटी गिवन 0.10, 15, 40, 25 एंड 10। तो उसकी भी आप यूटिलिटी कैलकुलेट कीजिए, वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। कोरस्पॉन्डिंग को -10,000 का जब कैश फ्लो है तो आपकी यूटिलिटी है -60, -4,000 है तो -3, 15,000 है यानी कि 40, एट 5,000 20, एट 1,000 10। तो देन हो गया कि यूटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 देन 3 -0.45, जिसे 16 एंड जिसमें ये 5 एंड 1, विच इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। जिसे 20 में से माइनस हो जाएगा 16 में से माइनस हो जाएगा ये 15.55। तो हेयर की 2, हेयर की 15.55, सो दिस वन इज बेटर। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2011। तो अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेट की और उसको दिया हमने मैक्सिमाइज, वो आपका बन जाएगा बेस्ट केस एक प्रोजेक्ट। तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट बी विल बी बेटर। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन CM में दिसंबर 2015। then again it came in CA मई 2016। तो क्वेश्चन इसमें आपके पास 5 फंड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको फंड्स दे रखे हैं, उनके नेम्स हैं JKLMN, और उन फंड्स की रिटर्न आपको दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और एक आपको बीका दिया है। और ईच फंड में जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो, रिटर्न गिवन 13, so 9, 11, 15 एंड देन इट इज 12। फिर आपको रिस्क दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 6, 2, 3, 5 एंड 4। बीटा गिवन 1.5, 0.9, 1.2, 0.8 एंड 1.1। को आपको कंप्यूट करनी है। यू हैव टू कंप्यूट रिवार्ड टू, जिसे जो वेरिएबिलिटी रेशो एंड बचिए रेशो ऑफ रिवार्ड टू वोलेटिलिटी रेशो। राइट, रिवार्ड क्या होता है? रिटर्न। वेरिएबिलिटी क्या है आपकी? वेरिएबिलिटी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। रिवार्ड की रिटर्न। वोलेटिलिटी होती है बीटा, सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं।
तो इट मीन्स तो, और आपको एक इसमें दिया है रिस्क फ्री रिटर्न भी आपको मेंशन की है 6% RF की कीमत। तो पहली कौन सी रेशो है रिवार्ड टू रिस्क जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन लिखे हैं, वो है आपकी शार्प रेशो। तो एक से पाना है ये रिटर्न माइनस RF अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए फॉर ई सिक्योरिटी JKLMN। तो रिटर्न गिवन 13, रिस्क फ्री रिटर्न 6, स्टैंडर्डाइजेशन है ये 6 है, यानी 9 माइनस 6 अपॉन 2, सो 11 माइनस 6 अपॉन 3, सो 15 माइनस 6 अपॉन 5, 12 माइनस 6 अपॉन 4। तो इस तरीके से आपकी रेशो हो जाएगी 7/6, 7 डिवाइडेड बाई 6 1.167, 3/2 1.50, 5/3 1.67, 9/4 9/5 1.8, 6/4 1.5। तो जिसमें हाईएस्ट रेशो है वो बेस्ट है आपकी, हाईएस्ट बन रही है आपकी 1.88 बेस्ट। तो सेकंड आप कैलकुलेट कीजिए ट्रेनर रेशो। ट्रेनर रेशो में हम वोलेटिलिटी कंसीडर करते हैं RI माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा आपकी वोलेटिलिटी को मेजर करता है, सेंसिटिविटी को। इट मीन्स रिटर्न सेम है 13 माइनस 6, बीटा दिया है 1.5, 9 माइनस 6 अपॉन 0.9, सो 11 माइनस 6 अपॉन 3 1.2, यानी कि 15 माइनस 6 अपॉन 0.8, then 12 minus 6 upon 1.1, this is our ratio. So this is 7 upon 1.5, 4.67, 3 upon 0.9, 3.33, 5 upon 1.2, 4.167, 9 upon 0.8, this is 11.25, and 6 upon 1.1, 5.45। तो इसमें भी यही आपकी हाईएस्ट है। So hence security M is best in this case. So this question came in CA November 2016. तो लेके इसमें आपको क्या डाटा दिया है, Mr. A is interested in investing ₹2 lakhs for which he is considering following 3 alternatives. आपके पास 2 लाख रुपये हैं, तो क्वेश्चन PDF में चेक कर सकते हैं। तो आपने 2 लाख इन्वेस्ट करना है स्टॉक X में, या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करना है Y में, और 1,20,000 X में और 80,000 Y में। 2 स्टॉक्स हैं आपके X और Y। को एवरेज रिटर्न दिया X और Y की 15%, 14%, रिस्क फ्री रेट है 10%, मार्केट रिटर्न 12%, को वेरियांस आपको दिया है रिटर्न का X, Y एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स आ रहा है फॉलो। तो देखो X के साथ भी दिया है को वेरियांस, Y के साथ, मार्केट के साथ, Y का भी X Y मार्केट के साथ, और मार्केट का X Y और मार्केट के साथ। तो सिक्योरिटी का अपने साथ जो वेरियांस होता है को वेरियांस, उसको वेरियांस कहते हैं। तो पहले आपको डिटरमिन करना है वेरियांस ऑफ रिटर्न फ्रॉम X Y एंड मार्केट रिटर्न। ठीक है, देखो आपके पास है नंबर 1, तो एक आपके पास है स्टॉक X, यानी कि स्टॉक Y, यानी कि मार्केट, एक आपके पास है ओवरऑल मार्केट। तो इनका आपने वेरियांस कैलकुलेट करना है। ये होता है कोवेरियांस ऑफ X विद X, Y को कहते हैं कोवेरियांस ऑफ Y विद Y, मार्केट का होता है कोवेरियांस ऑफ मार्केट विद मार्केट। वो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में टेबल में। X के साथ है देखो 4.8, Y का Y के साथ है 4.25, और मार्केट का मार्केट के साथ है 3.1। तो इसमें ये आपका वेरियांस आ जाएगा। अब आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, बीटा है, पोर्टफोलियो का वेरियांस है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो सेकंड जब आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो वो आपको दे रखा है, पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम ऑफ X और Y का, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है।
थर्ड पॉइंट में लिया है, एक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 और वाई में 80,000, तो टोटल हमारे पास फंड्स है ₹2 लाख से। इससे उनका वेट आ जाएगा 0.6 0.4। अब उनकी रिटर्न दे रखी है आपको एक्स और वाई की, तो वो रिटर्न है आपके पास एक्स एंड वाई 15 एंड 14%। उससे रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। और हमें रिस्क भी दे रखे हैं वेरियांस, ये निकाला था मैंने को, वेरियांस ऑफ एक्स 4.8 है और वाई का है 4.25। फिर आपको को वेरियांस दिया है एक्स का वाई के साथ, तो एक्स का वाई के साथ है 4.3 को वेरियांस। तो अब उन्होंने पूछा है आपसे, अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, बीटा भी है, वेरियांस भी है, तो पहले निकालते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। देखो रिटर्न है 15 इंटू 0.6 प्लस 14 इंटू 0.4, जिसे कि 9 प्लस 5.6 14.6%। यानी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो फार्मूला है रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी 4.8, उसके वेट का स्क्वायर, मार्कोविच का फार्मूला लग जाएगा इसमें। रिस्क ऑफ सेकंड 4.25, उसका वेट 0.4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू को वेरियांस ऑफ एक्स वाई 4.3 इंटू वेट 0.6 0.4, जिसे जो वेरियांस ऑफ पोर्टफोलियो। तो 0.36 इंटू 4.8 1.728 प्लस 0.16 इंटू 4.25 0.68, यानी कि 2 टाइम्स 4.3 टाइम्स 0.24 2.064। So this will be variance. So let us see 1.728 plus 0.68 plus 2.064 4.472, ये आपका है वेरिएंस रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। देन व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर लीजिए अंडर रूट, सो इट्स अंडर रूट 2.115, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर आपको बीटा निकालने हैं, तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं अब पहले बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो वो बीटा कैलकुलेट करना है आपने। बीटा के लिए आपको ये चाहिए, अब बीटा का बेसिक फार्मूला होता है वही कोवेरियांस ऑफ आईएक्स सिक्योरिटी विद मार्केट अपॉन वेरियांस ऑफ मार्केट। तो जैसे आपके पास है स्टॉक एक्स है और एक वाई है, एक हमने पोर्टफोलियो बनाया है, तो पहले बीटा निकालते हैं दोनों का, एक्स वाई और पोर्टफोलियो गेन। तो कोई एक्स का कोवेरियांस मार्केट के साथ आपको दिया हुआ है, एक्स का कोवेरियांस 3.37 डिवाइड कर रखे हैं, मार्केट का वेरियांस भी है 3.1 जो आपने लिखा है। तो ऐसे वाई का भी दिया है आपको मार्केट के साथ 2.8 और मार्केट का है 3.1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वट इज बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी 3.37 डिवाइडेड बाई 3.1, जिसे 1.087, 2.8 डिवाइडेड बाई 3.1, जिसे 0.903। फिर पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। तो वेट है देखो इसका 60%, 1.087 इंटू 0.6 एंड 0.9032, इसका वेट है 40%। So 1.087 into 0.6 and 0.9032 into 0.4, so portfolio data is 1.01348. This is second part. And third part, they are asking you what is expected return, systematic risk and unsystematic risk. तो ये भी आपको कैलकुलेट करने हैं तीनों से, एक्स का भी, वाई का भी और पोर्टफोलियो का। रिटर्न को आ गई आपके पास, तो ये है थर्ड पार्ट, व्हाट इज रिटर्न। देखो एक्स की रिटर्न है आपको मेंशन की है, जिसे जो 15% और वाई की रिटर्न है 14%। पोर्टफोलियो की आपने निकाली थी 14.6%, यही इसकी रिटर्न है 14.6।
अब आपको निकालना है इनका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो क्या है, मार्केट रिस्क सिग्मा आई एम स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है, बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस, राइट। बीटा आ गया आपके पास, देखो 1.087, इसका कीजिए स्क्वायर, और मार्केट का वेरिएंस ये है आपका 3.1, इसका बीटा है 0.9032 स्क्वायर, मार्केट वेरिएंस 3.1। तो ऐसे आपके पास है अब पोर्टफोलियो बीटा 1.01348 इनटू मार्केट वेरिएंस 3.1। तो इससे आपका मार्केट रिस्क आ जाएगा हर सिक्योरिटी का और पोर्टफोलियो का। ये अलग से रख लेते हैं। तो टोटल रिस्क आपने निकाला है पोर्टफोलियो का, ये आ रहा है आपका 4.472, राइट, जो हमने कैलकुलेट किया। तो नाउ यू गेट 1.087 स्क्वायर इनटू 3.1, so this is coming 3.663 and this one 0.9032 square into 3.1, this one is 2.529, so 1.01348 square into 3.1, so this one is 3.184। फिर इसमें से अब आप टोटल जो रिस्क निकाला है आपके पास है, ये टोटल रिस्क है, तो बैलेंस आपका आ जाएगा रेजिडुअल रिस्क अनसिस्टमेटिक। इसका फार्मूला होता है जो टोटल रिस्क है आपका माइनस मार्केट रिस्क, तो 4.8 में से माइनस कर दो 3.663, ये से आ गया आपका अनसिस्टमेटिक 1.137, which is नॉन मार्केट रिस्क अनसिस्टमेटिक। 4.25 में से कर दो माइनस 2.529, जिसमें नहीं 1.721। इसका भी टोटल रिस्क देखो हमने निकाला है पोर्टफोलियो का 4.472 माइनस कर लीजिए 3.184, 1.288। तो लेंथी क्वेश्चन है, इसमें सभी कुछ चीज़ें आपसे पूछी हैं। नाउ देयर आस्किंग बट शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो एंड अल्फा ऑफ एक्स वाई एंड पोर्टफोलियो। अब आपको बीटा भी है आपके पास, तो लेकर से अब आपको निकालनी है शार्प रेशो नंबर 4 पॉइंट। तो हर एक केस में शार्प रेशो देखो, उसका फार्मूला है आर आई, जो भी रिटर्न है आपकी माइनस आर एफ कर लीजिए। देखो रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे रखी है, इसमें 10% है रिस्क फ्री रिटर्न की गिवन 10%, तो डिवाइड करके हैं स्टैंडर्ड डिवीजन पे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको लेना पड़ेगा इसमें, बट स्टैंडर्ड डिवीजन, तो पहले आप स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कीजिए और पी सिक्योरिटी 4.8 का कर लीजिए अंडर रूट 2.19, 4.25 का कर लीजिए अंडर रूट 2.062, और इसका है 4.472, इट्स अंडर रूट 2.115। अब आपकी रेशो आ जाएगी। तो रिकरेंट दिया एक्सी 15, रिस्क फ्री है 10, स्टैंडर्ड डिवीजन 2.191, और उसकी रिकरेंट है आपकी 14 वाई की, रिस्क फ्री 10 अपॉन 2.062। पोर्टफोलियो की रिकरेंट भी आपने कैलकुलेट की गई 14.6 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन 2.115, ये आपकी शार्प रेशो आ जाएगी। देन वी आर आस्किंग ट्रेनर रेशो। ट्रेनर में क्या करना है आपने, बीटा से डिवाइड करना है, यही है रिकरेंट 15 माइनस 10, बीटा है इसका 1.087, 14 माइनस 10 अपॉन बीटा इज 0.9032, जिसे माइनस 10 भी करना है रिस्क फ्री। इसकी रिकरेंट है 14/6 माइनस 10, इसका बीटा है आपका 1.01348, दिस विल बी ट्रेनर रेशो। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा है वट इज अल्फा आल्सो, जेनसन अल्फा। तो जेनसन अल्फा के लिए आपको कैलकुलेट करनी है जेनसन अल्फा। इसका फार्मूला है जो वो आपका एक्चुअल रिकरेंट माइनस रिक्वायर्ड रिकरेंट एज पर कैपम मॉडल। तो एक्चुअल रिकरेंट दे रखी है आपको, जिसे जो 15, जिसे जो 14, 14.6,
अब आप कैलकुलेट कीजिए ERI एज पर कैपरूम। फार्मूला है रिस्क फ्री प्लस बीटा है 1.087 इंटू RM माइनस RF। तो अब देखिए मार्केट की क्या रिटर्न है, वो आपको मेंशन की है। मार्केट रिटर्न है 12%, RM इज आल्सो गिवन। तो RM माइनस RF दिस इज 2, ऐसे इसकी आ जाएगी। RF है आपका 10 प्लस बीटा 0.9032 इंटू 2। So here also return 10 plus beta is 1.01348 into 2. So this will be our required return 1.087 into 2 plus 10 12.174। इसमें से अगर को माइनस किसी जंक्शन अल्फा, तो प्लस 10 माइनस 15 2.826। So this return 0.9032 into 2 plus 10, so 11.81, 14 minus this, so 2.19, so 1.01348 into 2 plus 10 minus 14.6, so this one is 2.573। so this is the highest tension alpha। ये हमने डिस्कस की पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के ऊपर एग्जामिनेशन प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड दैट विल बी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। थैंक यू।